नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। लखनऊ में आज ठाकुर जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा झूलेलाल पार्क में 25 सितंबर को माँ पीताम्बरा 108 कुंडली महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि शाम को 4 बजे शुरू होगा, जिसकी जानकारी आज मीडिया को दी गई। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि हम अपने उन करोड़ों सूर्यों को मोक्ष प्राप्त हुई, जो आज हमारे भारत के हजारों सनातनी, जिसमें कश्मीर पंडितों एवं पूर्व में विधर्मी आत्मताओं द्वारा सनातन धर्म के मार्ग पर डटे रहते हैं, पर उनका निर्मूल उनके वंश में कोई जीवित न होने के कारण दान तर्पण न होने पर उन आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। उस दिन हम उन करोड़ों पितरों को याद करते हैं, स्वामी पूज्य रमास्वामी जी महाराज खुद मौजूद रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अमरनाथ मिश्रा आदरणीय रामाश्रय जी हैं, हमारे जो संत हैं, गंगा स्वामी भी हैं, और अभी तक उन्होंने 14 यज्ञ करवाया। एकाएक इनसे हमारी मुलाकात हुई। आज के जीवन में हमको इस तरह का कभी 70 साल के हो गए, सरकारी नौकरी में भी रहे, व्यवस्था में भी रहे, लेकिन इस तरह का संत से हमारी मुलाकात नहीं। इन्हीं का संकल्प है कि माँ पीताम्बरा का 108 कुंड का यज्ञ, और उस यज्ञ को सफल करने में जो आदरणीय महाराज जी का जो संकल्प है, उसी को सफल करने में हम लोग सभी लगे हुए। ये प्रारंभ तो 22 जनवरी से होगा, 30 तक चलेगा, लेकिन एक्चुअली इसका अनुष्ठान पिछले 30 जून से शुरू हो गया। कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि वो सावन में 151 लोगों का रुद्राभिषेक हुआ, काफ़ी लोग इससे लाभ प्राप्त किए, और इस तरह का रुद्राभिषेक कभी हुआ ही नहीं। तो हम लोग माँ पीताम्बरा से, और आप लोग भी चूँकि सनातन से व्यवस्था से आते हैं, इस यज्ञ में आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। अद्भुत यज्ञ होगा, राष्ट्रीय स्तर का, यानी आपका शुद्धता की व्यवस्था हो जाएगी पूरी बात, सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग दिन रात इसमें प्रयत्नशील हैं। इसमें राजेश शुक्ला जी भी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे आदरणीय रमशील जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं। हम लोग ऐसे चूँकि काम का बंटवारा कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन सब लोग मिलकर माँ पीताम्बरा के यज्ञ को कैसे सफल किया जाए, कैसे उनका आशीर्वाद मिले, इसमें हम लोग लगे। सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। 22 जनवरी को प्रारंभ होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। अभी से क्या शुरुआत कर रहे हैं? अभी आज क्योंकि एक बड़ा यज्ञ है, 108 कुंडीय यज्ञ है। एक कुंड पे 5 लोग बैठेंगे, एक मुख्य यजमान, 4 सह यजमान, तो बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। लगभग रोज 10,000 से 20,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। अभी यहाँ पे माता पीताम्बरा के लिए हम लोग दतिया से चलेंगे, वहाँ से चलेंगे, नगर प्रवेश का कार्यक्रम होगा। माता को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उनका आवाहन इस जगह पे किया जाएगा। तो कार्यक्रम चूँकि बहुत बड़ा है और सहभागिता से ही संभव है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। दायित्व अध्यक्ष का देना अलग बात है, लेकिन यहाँ हर एक की भूमिका बराबर की है। जो गुरु जी हैं, उनके अलावा यहाँ कौन कौन लोग महान मतलब यज्ञ में शामिल होंगे? जैसे एक तो जनता हो गई, कौन कौन से विद्वान लोग जिनके द्वारा यज्ञ कराया? इसमें हमारे संरक्षक मंडल में स्वांत रंजन जी हैं, जो देश के बौद्धिक प्रमुख हैं संघ में, और इसके अलावा अजीत महापात्र जी हैं, जो गौ सेवा के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी विभूतियाँ हैं। आयोजक मंडल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हीं के निर्देशन में ये सारे कार्य संपन्न होंगे। यज्ञ को अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से देखा ही जाता है, उसका एक वैज्ञानिक रीजन भी है। हवा को शुद्ध करती है। बिल्कुल। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण आजकल सबसे प्रमुख है। हम तो जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमें अब अपने आगे बच्चों को संरक्षित करना है।
वो संरक्षित कैसे होंगे? जब ये यज्ञ इत्यादि होता है तो उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हमें अपने बच्चों के लिए पोषित करने के लिए ये यज्ञ, जैसे 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के परमाणु कम से कम 50 वर्ष तक यहाँ पे लखनऊ में रहेंगे। ऊर्जा कार्यक्रम हो रहा है जी। उसके बारे में 25 तारीख को सनातन महासभा में ये सोचा गया सनातनी हिसाब से कि जिन लोगों को कोई भी याद नहीं करता, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके परिवार भी समाप्त हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी हमें नमन करना है। हमारी ये, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवेश में रह तो रहे हैं लेकिन उनको भी पता नहीं है। बहुत सारे लावारिस हो गए हैं, बहुत सारे युद्ध में मारे गए हैं, हमारे सैनिक भी हैं जिनके बारे में कहीं कुछ ज्ञात नहीं है। उन सभी लोगों को हमको जो है याद करना है, उनके लिए आहुति देनी है। ये हमारा इसका, जब मोदी सरकार आई है ये उसके पश्चात इस तरफ रुझान बढ़ा है। उससे पहले हमारा सारा सिस्टम जो है वो सब कोलैप्स हो गया था। चाहे वो किसी भी देश की संस्कृति कहाँ से डेवलप होगी, आप किसी देश को अगर आप आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उसकी आप संस्कृति नष्ट कर दीजिए, उसका धर्म नष्ट कर दीजिए, उसका एजुकेशन सिस्टम नष्ट कर दीजिए, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये जब सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने अब हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना की। उसी के तहत ये मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसी के तहत ही समस्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। ये आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा, ये बिल्कुल निर्धारित हो चुका है। हिंदू धर्म के तमाम साधु संत ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो विज्ञान पर आधारित है। इस पर दो शब्द आप कहना चाहेंगे? सनातनी टाइम से आप देख लीजिए, आज जितना कैलकुलेशन है सब उसी पे चलता है। हमारी चंद्रमा से आप देख लीजिए, चंद्रमा से ही सब चीज़ों की गिनती होती, गणना होती है। जो जो चीज़ें सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा ये आज का नहीं है, वैदिक काल से है, पहले से सब निर्धारित होता है। हम उन चीज़ों से विमुख हो गए थे, तो अब उन चीज़ों की तरफ फिर उन्हीं चीज़ों को मान रहे हैं। आप पुराने महाभारत काल में चले जाइए, किसी काल में चले जाइए, ये उड़न खटोले क्या था, वो सब वही थी। इतनी हमारी परंपराएं थी। जितना भी विश्व में इस समय आज तक जितना कल्याण हुआ है, जो भी विश्व में चीज़ें बनी हैं, उसका मूल भारत था। यज्ञ माँ पीताम्बरा का यज्ञ है, और माँ पीताम्बरा के यज्ञ से जुड़ी मैं एक घटना बीच में रखना चाहता था। इनकी स्थापना दतिया में महाराज जी ने किया था। एक ही स्थान है माँ पीताम्बरा का, दतिया, मध्य प्रदेश में, झांसी के पास। 1962 में जब चाइना से युद्ध चल रहा था हमारा, तो महाराज जी ने, महंत जी ने एक उस समय यज्ञ का अनुष्ठान किया था कि भारत जीते। नेहरू जी के कहने पर उस यज्ञ का समापन जिस दिन हुआ था उसी दिन चाइना वापस गया था। उसी तरह महाराज जी दोबारा यहाँ उसी यज्ञ परंपरा में यज्ञ कर रहे हैं, और यह यज्ञ राष्ट्र की सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए हो रहा है। मूल विषय में इस यज्ञ के यह है कि इस समय जो भारत में सनातन संस्कृति की दुर्दशा हो रही है, वह फिर से स्थापित होकर विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हो। मूल विषय ये है। आप कुछ पूछेंगे? वो पूछ कहेंगे। 25 तारीख से यज्ञ हो रहा है, उसमें किस तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे और कौन कौन लोग शामिल हैं? 25 तारीख को जो हमारी योजना है, मतलब पितृतर्पण वाली और दीपदान वाली जो है, उसमें हमने कोशिश करी कि जो इस यज्ञ की संकल्पना में शुरू में ही जो लोग शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो सारे लोग परिवार सहित, अपने इष्ट मित्रों सहित शामिल हों। और उनकी हमने कोई संख्या निर्धारित नहीं की, फिर हमारा अनुमान ये है कि कम से कम जो है 2-3 हज़ार लोग आराम से हो जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा होंगे, माँ का काम है तो लोग पहुँचेंगे। जो लोग भी आएंगे वो सब दीपदान करेंगे। इसके बाद वहाँ दीपदान के बाद यहाँ पे सबके सामूहिक प्रसाद की व्यवस्था है, सारे लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसी व्यवस्था महाराज जी लोगों ने आश्रम की तरफ से करी है। मैं सिर्फ एक बात कहने वाला हूँ कि जीवन में जो है सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित है। ये यज्ञ या इस यज्ञ के पहले की चीज़ें और यज्ञ के बाद की चीज़ें, आप हम सब जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहाँ मिले हैं।
इस जगह में आपको लगता है कि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये यज्ञ हो रहा है। तो महाराज जी ने जब यहाँ पहले दिन अपना शिविर लगाया और लगाने के बाद उन्होंने इस बात की मन में अपने योजना बनाई थी कि वो इस बात को, यज्ञ को करेंगे, तो शायद हो सकता है इतने लोग उस समय ना रहे हों। हम सब लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और ये जो कारवां शुरू हुआ है सनातन को आगे बढ़ाने का, ये उसकी एक आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत है। हमारा ये मानना है कि महाराज जी, हम सब लोग ये सोचते हैं कि लखनऊ की पहचान सनातन बने, लखनऊ की पहचान लखनऊ की उन पुरानी चीज़ों से ना हो। पुराने लखनऊ के नाम से आप जानते हैं कि लखनऊ की पहचान पूरे विश्व भर में क्या है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर ना मान के सनातन संस्कृति का बड़ा ध्वजवाहक बने, और महाराज जी ने योजना बनाई। और उनका ये मानना है कि हम इस यज्ञ के बाद बहुत सारी चीज़ें आगे यज्ञ के माध्यम से करने वाले हैं सनातन को बढ़ाने के लिए। और जो सबसे प्रमुख विषय है, अब महाराज जी खुद आ गए हैं, मनु महाराज जी तो बताएंगे, ऋषि परंपरा की स्थापना। उनका ये मानना है कि हमारा सनातन अपने सर्वोत्कृष्ट चीज़ों को इसलिए नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है कि हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के लोग कम रह गए हैं। सनातन का विकृत रूप लोगों के सामने, इसलिए सनातन के बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो एक अच्छे सनातन की पहचान के लिए सनातन ऋषि पैदा हों, सनातन के मानने वाले लोग हों, वैसी परिवार हो, वैसी पालक हो। हर परिवार में सनातन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए बनेगा कि जब हमारी जीवन शैली में सनातन आ जाएगा तो बहुत निश्चित रूप से सनातन हमारे लिए प्रभावी बनेगा। और ये हम सबके जीवन और व्यवहार में वो उतार रहे हैं। वो इस बात को उन्होंने कहा है कि जो लोग यज्ञ में बैठेंगे उनको बहुत सारे अपने खाने पीने वाली सारी चीज़ों में जो है अपना एक संयमन रखना पड़ेगा। सब सारे विषय हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। लेकिन 25 तारीख का जो कार्यक्रम है उस महायज्ञ की योजना का आप ये कह सकते प्रथम सोपान है कि सबसे पहले हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए और उन अतृप्त आत्माओं को जो इस पृथ्वी में भटक रही हैं और जिनको कोई जल देने वाला नहीं रहा, जिसने उनकी याद नहीं करी, उन सबको हम लोग तृप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस यज्ञ की योजना के लिए हम लोग काम करेंगे। बाकी मनु महाराज जी आ गए, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहेंगे। आप लोग कर रहे हैं यज्ञ, और जो जनवरी में शुरू होगा और अभी 25 को करेंगे, और क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा तो आप यहाँ आए होंगे समझ में आ गया होगा, सारे पोस्टर होर्डर बैनर्स लगे हुए हैं। गर्भ में जो है वो आज बात सनातन की हो रही है। सनातन शुरू जहाँ से हुआ है उसको तमाम विधर्मी आए नष्ट करने के लिए। औरंगजेब आया, दशावतार की हमारी मूर्तियों को तलवार से काटता था, बोलता था कि बताओ तुम्हारे भगवान पत्थर के हैं, तो बोलते क्यों नहीं है। तमाम लोगों का वध किया जो हमारे सनातन धर्म के मार्ग पे डटे रहे, हटे नहीं। उन तमाम आत्माओं को जिनके वंशज खत्म हो गए अपने धर्म पे अड़े रहने के कारण, ऐसे हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग, उनको हम नमन करते हैं पहली बात तो। तत्पश्चात उन सभी आत्माओं को मुक्ति के लिए, तृप्ति के लिए ये कार्यक्रम पूज्य दंडी स्वामी महाराज द्वारा जो आयोजित हुआ है 25 को आदिगंगा गोमती के पावन तट पर, हम उनको नमन करने जा रहे हैं अपने हिंदू जनमानस के सहयोग से, यज्ञ समिति के सहयोग से। हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं, राजेश जी हैं, अध्यक्ष जी हमारे हैं राजेश अग्रवाल जी, श्री अमरनाथ मिश्रा जी, या अभी आपने सुना श्री धर्मशील जी को, श्री संजीत जी को, इन लोगों के अपार सहयोग से जितने भी स्तंभ हम जोड़ पाएंगे इस यज्ञ में आहुति डाल देंगे। तो इसके बाद आएगा क्रम। आज कोई सोच नहीं रहा है, सनातन को डिगाने वाले बहुत लोग आए, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, नर सहस्त्रम सुनह पुरारी को एक होए धर्म व्रतधारी। और हमारे पास तो यहाँ 7 महारथी बैठे हैं। जो सनातन ना डिगा औरंगजेब की तलवार से, जो सनातन ना डिगा अकबर की ललकार से, वो सनातन क्या डिगेगा आज के अखबार से। ये सत्य सनातन का है झंडा, कभी न डिगने पाएगा, कितना भी जोर लगा ले दुनिया, ये हमेशा फहराया है और हमेशा फहराएगा। तत्पश्चात अब आई यज्ञ की बात। यज्ञ हम कर क्यों रहे हैं, ये तो तमाम लोग जानते हैं कि यज्ञ से वातावरण अच्छा हो जाता है, दूषित वृत्तियाँ भग जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, पॉजिटिविटी आती है, ये तो ठीक है। लेकिन आज हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारी परंपराओं का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण हमारे नवयुवक भटकाए जा रहे हैं।
मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से, कुरीतियों से, मूल में हम कहीं न कहीं अपनी भारतीय सनातन जो परंपराएं थी उससे हम भटक गए हैं या भटका दिए गए हैं, जो सबको विदित है। आज जो संस्कार भारत सारे विश्व को प्रदान करता था, वही भारत आज संस्कार विहीन होने के कगार पे है, जिस कारण लोग दुखी हैं। हमारे नवयुवकों को ले लीजिए, रोजगार के लिए परेशान हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, आमदनी नहीं है। लोग तो कहते हैं ना कि शिक्षित हो जाओ। शिक्षित होने का मतलब कोई डिग्री आप ले लो, उससे शिक्षित हो जाओगे, साक्षर कहलाओगे, विद्वान नहीं कहलाओगे। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले व्यक्ति को विनम्र बनाती है, और वो विनम्रता आती है यज्ञ से। यज्ञ संस्कार प्रदान करता है। संस्कारों से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहीं से संस्कार हर जगह प्रस्फुटित होते थे। उसी संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए हम सब मिल के इस महायज्ञ की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें 5.25 करोड़ आहुतियों द्वारा माँ पीताम्बरा मैया को नगर प्रवेश करा के आने वाले 8 दिसंबर को, उस दिन हम नगर प्रवेश कराएंगे, मैया को प्रतिष्ठित कराएंगे। उसके बाद सबको जोड़ के आम हिंदू जनमानस से मेरी अपील है, अपने धर्म की ध्वजा को पकड़ते हुए सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का काम करें, और अधिक से अधिक लोग इस यज्ञ में जुड़ें, अपनी आहुति दें, जिससे आने वाले समय में हमारे नौजवान भाई बंधु, युवा सब लोग संस्कारवान हों, चरित्रवान हों, गुणवान हों, धर्मवान हों, हमारे भारत को शिखर पर स्थापित करने में अपनी महती भूमिका प्रदान करें। ये हमारी सबसे अपील है। सब लोग आवें और सब इस महाकार्यक्रम को अपने हाथ में लें, अपना कार्यक्रम समझें, जिनसे हिंदू धर्म स्थापित हो जाए, तो ये अनवरत चलता रहे, अनवरत चलता रहे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग संचार माध्यम से यहाँ तक पधारे और अपने माध्यम से हमारी बात, यज्ञ की बात, माता की बात, यज्ञ समिति की बात दूर दूर तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। यहाँ बैठे सभी लोग हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आज के समाचार से विदा, मिलते हैं